बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हज़रत वाला जलालाबादी रहमतुल्लाह फरमाते थे, जितनी बड़ी तौहीन होगी, जलालत होगी और मतलब जो है तकालीफ उठानी पड़ेगी, उतना बड़ा अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से ओहदा मिलता है। यानी पहले छोटा बनना पड़ता, फिर बड़ा बनना, फिर बड़ा बनाते हैं अल्लाह ताला। फरमा रहे थे एक दिन बाद में, पहले छोटा बनना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला बड़ा बनाते हैं। इसको बंदा तशरीह कर रहा है, जितनी बड़ी बीमारी होगी ख़तरनाक, जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना आदमी परेशान रहेगा, उतना पैसा खर्च करेगा, उसका इलाज वैसे ही होगा, दूर दूर तक जाएगा इलाज कराने, जहाँ डॉक्टर सुनेगा अच्छा वहाँ जाएगा। और जैसी जलालत होगी, एक हकीकी जलालत होती है, एक मसनूई। हकीकी जो आदमी अपने अमालों से आती है, एक मसनूई जो दूसरा पैदा करता है। जितनी मसनूई जलालत होगी, उस पर सब्र और इस्तकामत से बंदा चलेगा, उतना बड़ा अल्लाह ताला के यहाँ से इकराम, ओहदा, रुतबा मिलेगा। ये अल्लाह ताला का एक ज़ाब्ता है। समझ में आई बात? इसकी हिकायत को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तमाम हिकायत अम्बियाओं की बयान कर दी। हज़रत अय्यूब इस्लाम के बारे में बता दिया, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। और हज़रत यूनुस इस्लाम के बारे में बता दिया, बगैर इजाज़त के निकले कैसे तुम शहर से। और हज़रत सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ इस्लाम के बारे में बता दिया है, बचपन से किसने तकालीफ दी और क्या मर्तबा मिला उन्हें। अल्लाह तबारक तआला ने ख्वाब भी दिखा दिया है बचपन में ही। तो अल्लाह तबारक तआला का एक ज़ाब्ता है, जिसने अल्लाह की रस्सी को कस के पकड़ लिया, बताते हैं उलमा कराम, बड़े बड़े बुजुर्ग, उसको अगर कोई उसकी आंखों में पट्टी बांध के जलालत की तौहीन की और तहत असरा में डाल दे, सातों ज़मीन के नीचे हाथ पैर बांध के, वो अगर कस के रस्सी पकड़ा हुआ है अल्लाह के रसूल की, तो समझ लो इताअत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहा है। तो अल्लाह तबारक तआला कादिर मुतलक है, सातों ज़मीन से उसको वहाँ से निकाल देंगे बाहिफाजत, इज़्ज़त व सरूर के साथ, ओहदे सरूर के साथ। ये अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है। हर वक्त में वक्त लगता है, हर चीज़ का मुद्दत होती है, एक वक्त लगता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको जवान होने में टाइम लगता है। और 7 साल 8 साल की उम्र में कहने लगे मेरी शादी कर दो, अब्बा से शादी कर दो, अब्बा शादी कर देंगे उसकी? कितना भी जिद कर ले, मकान छोड़ के भाग जाए, बर्तन तोड़े, नहीं करेंगे, क्योंकि उसके काबिल वो अहल है ही नहीं शादी के। जब बालिग होगा तब उसके अहल होता है शादी के। समझ में आई बात? हर चीज़ का एक मुद्दत होती है, वो अपनी मुद्दत पे वो चीज़ ज़ाहिर होती है, करार पाती है। समझ में आई? जहन नशीन में जहन नशी कर लेना इस बात को है। बस अल्लाह ताला का फजल है। और तौबा करें, इस्तग़फ़ार, जिसने कोई गुनाह किया है ना, बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला। इस्तग़फ़ार से पकड़ अल्लाह ताला करेंगे, बंदे के हाथ में नहीं है। किसी बंदा कोई आपको जो है उसका सज़ा दे दे गुनाह की, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। समझ में आई बात? इसलिए इस्तग़फ़ार एक ऐसे वजीफ़ा है जो तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन इस्तग़फ़ार के साथ ये ज़रूरी है कि अज़म के उस गुनाह की तरफ ना जाना, वो है इस्तग़फ़ार। पता चला इस्तग़फ़ार कर रहा है, फिर उस गुनाह की तरफ दोबारा जा रहा है, फिर इस्तग़फ़ार कर रहा है, फिर दोबारा पहुँच गए गुनाह के लिए, तो वो आप मज़ाक कर रहे हैं अपने से भी, तौबा तौबा, और खालिक़ कायनात से भी, अपनी बख्शिश में रुकावट होने का। समझ में आई? ज़हन नशी कर लेना। असल तौबा वो है कि गुनाहों की तरफ ना जाना, तौबा कर लेना, वो है से तौबा, ताइब होना, शर्मसार होना कल पे। समझ में आई? मैं बेफिक्र हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की रहनुमाई मुझे कदम ब कदम मिल रही है हर वक्त। हमें तन और मेरे शेख का फैज़ है। समझ में आई? अपनी फ़िक्र करो मियाँ, अपनी जो पहने हुए हो खाकी, अपनी फ़िक्र करो। अपनी वो आराम से बैठे हुए हो, ठट्टे मार रहे हो, डिग्री यहाँ ले रखी है, क्वालिफाइड हो नहीं हो, बिठा दिया बड़े बड़े ने तुम्हें। हाँ चलो भाई, गाड़ी चलेगी अब, तना तन तना तन है। आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना।